बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। हमारे हुक्मरान डाकू हैं, चोर हैं। वो लोग जो कह रहे थे कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, वही लोग आज अवाम के कपड़े उतार रहे हैं। आज आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, लोग बिल दे दे के बिलों के अंदर से परेशान है। यही वजह है कि इंडिया हमसे आगे क्यों है कि उनके जो पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं। हमारे जो लोग हैं ये अपने मुल्क का सौदा करने के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं। कि उनका जो मेन मकसद है ना वो हमारी एटॉमिक एनर्जी है, हमारे जो अपना एटमी असासे हैं उनके ऊपर काबिज होना है सर। न्यूक्लियर पावर को उन्होंने हमसे छीनना है। देखिए हमारे पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक यही चीज़ है कि न्यूक्लियर पावर है हमारे पास, बस। अगर ये नहीं रहेगी ना तो समझ ले कि हम जो है ना वो बिल्कुल खाली हैं। इंडिया अब अटैक करेगा वो तब करेगा जब हम बहुत वीक हो जाएंगे, तो वो हमसे लेंगे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान के इकोनॉमिकल क्राइसिस के जिम्मेदार है। और एक और भी उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया। पाकिस्तान के तालिबान कह रही है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है ये पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनका भी सौदा करने जा। करप्ट लोग जो हैं वो आएंगे तो वो तो अपना ईमान बेच कर आ रहे हैं ना, तो जो ईमान बेच देगा वो तो पाकिस्तान की सारी प्रॉपर्टी, सारी जो हमारा एक न्यूक्लियर पावर है हमारे, उसको भी सेल कर सकते हैं। जाहिर बात है अगर हमारी आर्मी न्यूक्लियर वेपन की वजह से हमारी आर्मी स्ट्रांग है, तो ये वेपन्स नहीं होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पूरी जो है वो मुश्किल में आ जाएगी। तो फिर क्या आप नहीं समझते कि हम लोग स्ट्रेंथन नहीं है, हमारी आर्मी स्ट्रेंथन हमारी न्यूक्लियर पावर की वजह से है। वो तो सिंसियर हैं, आप देखिए वो उनकी एजुकेशन परसेंटेज देखें, हमसे कहीं ज़्यादा डिफरेंट है। आपके पास वहाँ एवरेज पर्सन ग्रेजुएट है, हमारा देखिए इंग्लिश बोल नहीं सकता। आप एवरेज देखें बहुत परसेंटेज डाउन है। हमारी गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनकी परसेंटेज देखें बहुत डाउन है। तो हमारी सिंसियरिटी की कमी है, बेईमानी है हमारे अंदर और करप्शन है। मुसलमान बेईमानी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता। क्या हम ओरिजिनल मुसलमान हैं या फिर हम नाम के मुसलमान रह गए, इस वजह से अल्लाह ताला के अजाब हम पर नाजिल हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर बात है हम ओरिजिनल नहीं हैं, हम लोग एक्चुअली जैसी आवाम होती है वैसे ही हुक्मरान हो। आपको पता है कि मुल्क का क्या हाल कर दिया गवर्नमेंट ने। ये जो पीडीएम की हुकूमत है इसने लोगों का खून निचोड़ लिया है, तो आवाम के पास तो कोई रास्ता नहीं इसके अलावा कि वो सड़कों पे आए। जरदारी साहब की जब हुकूमत थी, जरदारी साहब $100 बिलियन में न्यूक्लियर का सौदा करने जा रहे थे, लेकिन कुछ वजूहात के तहत ये सौदा ना हो सका। तो सर अभी रिसेंटली अगर ये होता तो तालिबान ने कहा कि मुल्क के जो हालात खराब है इसका जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत। आज तक जितने भी पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान आए हैं वो चोर आए हैं, वो डाकू आए हैं, वो कश्मीर का सौदा करने वाले हैं, वो मुसलमानों के ईमान को बेचने वाले हैं। अभी एक खबर आ रही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट न्यूक्लियर का भी सौदा करने जा रही है, न्यूक्लियर मिसाइल्स का भी सौदा करने जा रही है। वो हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, इनसे तवक्को है कि ये कर सकते हैं। 70 साल से इस मुल्क को लूटने वाले गद्दार और बेईमान लोग कि जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हैं, इनसे जान छुड़ाएं। सर यही है कि उनके लोग चाहे कुछ भी हैं वो अपने मुल्क के साथ, अपने अवाम के साथ मुखलस हैं। ये तो हर बंदे को पता चल गया है कि हमारे हुक्मरान जो है वो इतने नालायक साबित हुए हैं कि इनसे जो है मुल्क संभाला नहीं जा रहा है। इनकी आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। कोई असम्बली बना रहा है, कोई असम्बली गिरा रहा है। इनको अपनी पड़ी है, इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ इनको अपनी फिक्र है, अपने बच्चों की फिक्र है और इनको कोई फिक्र नहीं है। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम कभी इंडिया का नाम लेते हैं कि हम उसको घुस के मारेंगे, कभी हम इसराइल को भी धमकी देते हैं। तो अगर अल्लाह ना करे ऐसा होता है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारी एक्सेस में नहीं रहता, तो फिर पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? सर इसमें ना ये टोटली हम कहते हैं कि इनकी जो पॉलिसी है ना ये पाकिस्तान के अगेंस्ट है। ठीक है, IMF नहीं ये जो हमारी हुकूमत कर रही है ना इस वक्त करंट जो मौजूद है, जो IMF की पॉलिसी है हम उसके साथ एग्री नहीं कर रहे। क्यों? तो बेसिकली ये लोन पाकिस्तान में आएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, लेकिन ये फिर इसी तरह करप्शन की नज़र होकर बाहर उनके अकाउंट्स में जाएगा। और पाकिस्तान के पास जो अब ये एक चीज़ रह गई है और यही है न्यूक्लियर पावर। जब ये भी चली जाएगी तो समझ लें कि आप गुलामी पहले इनडायरेक्टली करे थे, फिर आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। आप समझ लें कि आपने ये जो 70-72 साल आपने आज़ादी की जी है ना, आपने बस यही आज़ादी जी है, इसके बाद आप डायरेक्टली गुलाम हो जाएंगे। कोई $100 बिलियन की कोई आपको पैकेज आ जाएगा अमेरिका की तरफ से या कहीं भी की वर्ल्ड बैंक या कोई भी बदले में
उसके बदले में आपको IMF या अमेरिका हमसे वो उठा के तो नहीं ले जाएगा, लेकिन कंडीशन कुछ लगा देगा, वो कंट्रोल कर लेगा। लाइक जिस तरह हम कहते हैं हमने ये गिरवी रखवा दिया, वो गिरवी रखवा दिया, तो वो गिरवी रखवा के कोई $100 बिलियन आपको मिलेंगे। एटॉमिक जो हमारा प्रोग्राम है वो हम गिरवी रखवा देंगे या पार्क को आप गिरवी रखवा देंगे। ये बताएं कि हमें तो 75 साल से ये बताया जा रहा है, इस बात से डराया जा रहा है कि भाई हमारे पास एटॉमिक पावर है, इसलिए हम जो सा इंडिया हमारे पे नहीं अटैक कर पा रहा। अगर एटॉमिक पावर हमारी आपको वो इस चीज़ से महरूम करना चाहते हैं, अब वो आपको मुआशी तौर पे कमज़ोर करना चाहते हैं। आप ऐसी कौम है कि जो आप उनको फिज़िकली तौर पे उनको कमज़ोर नज़र नहीं आती, लेकिन वो मेंटली तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, मुआशी तौर पे आपको कमज़ोर करेंगे, आपको इतना तंग कर देंगे कि आप उनके आगे घुटने टेक देंगे और उनको सब कुछ देने के लिए। इंडिया हमें डायरेक्ट हिट इसलिए नहीं कर सकता कि उसको पता है कि जब से हम उससे अलग हुए हैं वो हमसे आगे नहीं है। हाँ ठीक है, अभी मुआशी तौर पे वो हमसे आगे हो सकता है, लेकिन जंग के लिए वो डायरेक्ट हमारे साथ अटैच नहीं हो सकता। वो भी हमें जो पढ़ाया गया वो कुछ और था, हिस्ट्री कुछ और थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ अब किस तरह इंडिया का मुकाबला करना चाह रहे हैं। इंडिया पागल है यार, कोई जंग में आएगा और आगे अपनी इकोनॉमी जो $560 बिलियन के रिजर्व उनके पास पड़े हुए हैं और हमारे पास $5 बिलियन के रिजर्व है, वो भी किसी के उधार पे। ठीक है, आप किस तरह इंडिया चाहेगा कि वो अपनी चलती हुई इकोनॉमी को एक जंग में झोंक के ख़राब कर ले। ये हमारे जो ऊपर माइंड बैठे हुए हैं ना, जिनको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनसे खुदा के लिए अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क पर रहम करें, अपने मैंडेट में रहें। हमें आपकी खिदमत की नहीं ज़रूरत, आप बॉर्डर्स को कवर करें, आपकी वही बहुत मेहरबानी है। हम जब वीक ही इतने हो जाएंगे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट हम पे और ज़्यादा हो जाएगी। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे आप करते रहे इंडिया में इन्वॉल्वमेंट, उनको परवाह भी नहीं है। वो बिलियंस में वो इंडस्ट्री IT पे खर्च कर रहे हैं, वो बहुत सारे मामला कर रहे हैं। बेसिकली जो एक नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है ना कि ये हमारे में हो रहा है कि नैरेटिव बनाया जाए कि यार इन न्यूक्लियर एसिड से हमारा क्या फ़ायदा है, ये नैरेटिव बन रहा है। नहीं, ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, खाना खाने को सिचुएशन बनाई जा रही है कि एक आपको बिल्कुल जो कंट्री को ना बिल्कुल लॉस्ट पॉइंट पे ले आएंगे कि लोग मरने के करीब होंगे, वो कहेंगे यार कुछ ना कुछ तो करो। वो कहेंगे वो ये खुद अवाम के थ्रू करेंगे, वो कहेंगे लो जी हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, ये हम बेच के ना हमारे पास $100 बिलियन आ जाएगा। मतलब ये कि भाई एडमिन साथ से तो बहुत पीछे की बात है। हम तो जब खाना नहीं होगा तो वो सलाम को भूल जाता है बंदा, मतलब अपना भूल जाता है, तो फिर वो एडमिन साथ से तो हम इजीली हजम कर जाएंगे। लेंगे ना ये भी वो पब्लिक के ऊपर डालेंगे, सिचुएशन के ऊपर डालेंगे कि देखिए जी हमारे पास ऑप्शन ही ये थी। अब इससे जैसे उन्होंने हमें बेकारी बना दिया भाई, तो इसके बाद फिर यही करेंगे ना कि अगर अल्लाह ना करे हमारा एटॉमिक प्रोग्राम किसी के अंडर जाता है तो हम जो हर बात पे कभी किसी को, कभी इंडिया को धमकी दे देते हैं, कभी किसी को दे देते हैं मुंह उठा के, कभी इसराइल को दे देते हैं। अभी आपने न्यूक्लियर एसिड्स बेचे ना, अगले दिन आप पे अटैक हो जाएगा। कौन करेगा हमारे पे अटैक? वो भी गेम होगी प्रॉपर्ली। आपको लगेगा अफगानिस्तान से हो रहा है, आपको लगा इंडिया से हो रहा है, पर बैक एंड पे आपके अपने ही लोग होंगे। ये बताएं कि जैसे IMF के पास जाते हैं, कभी अमेरिका के पास जाते हैं, इवन मजे की बात याद आई है कि हम फ्रांस को लेकर कहते हैं कि वो तो हम बायकॉट करेंगे, ये करेंगे। अभी एड आई है तो साथ ही हमने वो अभी हमारी कुछ हलाल हो गया है। मैं आपको बताता हूँ अब हो गया है। हमारा फेलियर माशरे की वजह से नहीं है। माशरा तो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएं वहाँ पे तो लाइक शॉर्ट स्कर्ट सब कुछ माशरा खराब है, वो तो तरक्की कर रहे हैं। वो हमारी सोच के मुताबिक, हमारे मुताबिक तो खराब है ना, वो तो तरक्की कर रहे हैं। अगर माशरा इन चीज़ों से खराब होना होता तो कब के हम वो लोग पीछे होते, हम आगे होते। करते रीओपन करते। सर बेसिकली सबसे पहले तो इन्होंने कभी अपनी नेबर की तरफ इतनी तवज्जो दी ही नहीं है, ना तो इन्होंने अपने मुरासम कभी इस लेवल पे रखे हैं कि ये आज वो इनको हेल्प आउट करें या वो इनके साथ आएँ। अब देखें ना, ये हमेशा आपने रोना धोना किया अमेरिका ने क्या किया। देखें इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, आप अपने मामला सॉर्ट आउट करें और यकीन माने हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। आटा मिले ना मिले किसी ना किसी तरीके हम गुजारा कर लेंगे। हमारे पॉलिटिशियंस भी कहते हैं कि घास खा के गुजारा कर लेंगे, लेकिन एटॉमिक प्रोग्राम अगर ख़तरे में जाता है या किसी और के कंट्रोल में जाता है तो फिर हम गुजारा कर पाएंगे। कहा यह जाता है जी इंडिया तो हमारे इस इंतज़ार में, कहा यह जाता है कि इंतज़ार में बैठा है कब एटॉमिक प्रोग्राम इनका जाए और फिर हम अटैक करें, फिर हम कश्मीर लें और ये वो।